हेलो एवरीवन, कैसे हो? I'm damn sure that you must be well and spending some of the quality time. आज का वीडियो हमारे लिए बहुत 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 ही important है. Reason behind that is, as a board topper, I am going to sell lots of strategy. क्यों? क्योंकि अभी तो सितंबर वेलकम हो गया है. The month September has been started, and I can tell you that you people must be tense that September, October, November, December, January, February, only 6 months left for board. So how do we work? How many chapters has to be over? कब से पेपर लिखना शुरू करना चाहिए? और ऐसे बहुत 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 सारे क्वेश्चंस गाइस आप लोगों के दिमाग में आएंगे. बट डोंट वरी, मैं हूं ना. We will be there to help you out. I'll be there to help you out in a best way, and I can tell you that okay, your all the purpose will be resolved, right? So I can tell you that before we start something, एक ही चीज बोलिए, and that is let's crack 10 CBSE with India's largest and most popular online learning platform being called or considered as an academy. I am Alok Shah. I have done my mechanical engineering and MBA और लास्ट 15 साल से मैं एजुकेशन फील्ड में हूँ. In my teaching career, I have trained 3 lakhs plus students across India on an offline basis and a lots of people on an online stuff. Moving further, guys, one more thing जो मुझे कहीं ना कहीं हाईलाइट करनी है कि अगर आपने अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं की है तो फटाफट 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 गाइस आप लोग डाउनलोड कर सकते हो उसको. iOS हो या एंड्रॉइड हो, हर एक जगह पे ये अवेलेबल है. और ऐसे भी देख सकते हो कि अभी पबजी खेलना सबको बंद हो जाएगा. पबजी खेलना बंद हो गया तो आप बोल सकते हो कि इजीली यू कैन स्पेंड मोर एंड मोर टाइम ऑन दिस लर्निंग ऐप. आपके जैसे मैंने भी एज एन एजुकेटर ज्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया है ये ऐप के ऊपर. एंड आई कैन टेल यू दैट कि डेली 2 PM मैं स्पेशल क्लास पर लाइव होगा. दिस आर बेसिकली कंप्लीटली आई कैन टेल यू दैट के फ्री क्लास, ये एकदम फ्री क्लासेस है मैन. यू विल बी गेटिंग लॉट्स ऑफ चैप्टर्स, लॉट्स ऑफ टॉपिक्स. जैसे सितंबर मंथ में आप बोल सकते हो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 सितंबर से लेके 12 सितंबर तक वी पीपल आर फोकसिंग ऑन अ सर्कल्स. आपका सर्कल्स यहाँ पे सिर्फ 10 दिन में हो जाएगा एंड यू विल डेफिनेटली फॉल इन लव विद दिस टॉपिक. एडिशनली प्लस प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो आपकी लास्ट 6 महीने की वरी कहीं ना कहीं रिसॉल्व कर देगा. रीजन बिहाइंड दैट इज लॉट्स ऑफ एडुकेटर्स अक्रॉस द कंट्री आर देयर ऑन अ प्लस प्लेटफॉर्म. दे विल बी डीलिंग एंड दे विल बी टीचिंग विद डिफरेंट कोर्स. एंड गाइस यू विल बी गेटिंग अनलिमिटेड क्विजेस, unlimited access for that, as well as I can tell you that कि live doubt clearing session से लेके सब कुछ आपको यहाँ पे benefit करवाएगा. और that is also with a nominal amount. अमाउंट बहुत 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 ही नॉमिनल है. आप बोल सकते हो आप बोल सकते हो कि अगर आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन प्लस सब्सक्रिप्शन परचेस करते हो एंड विद दिस कोड ऑफ ALO के आलोक वन कोड यूज करके अगर आप सिर्फ 6 महीने का सब्सक्रिप्शन यूज करते हो तो दैट कॉस्ट यू 9,000 रुपीज ओनली. और ये सिर्फ मैथ्स का नहीं है, दिस इज अ सब्सक्रिप्शन ऑल ओवर. यानी हर एक सब्जेक्ट्स कुड बी कवर्ड अप. नॉट ओनली आलोक सर यानी मैं अकेला नहीं. अब बहुत सारे एडुकेटर्स के मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएस के वीडियोस भी देख सकते हो. सेम थिंग, you have an option of 12 months, you have an option of 24 months and you have an option of 36 months. no matter आप 10th में हो या फिर आप बोल सकते हो नेक्स्ट ईयर you'll be in 11th क्लास और 12th क्लास. 10th 11th 12th हर एक के लिए ये सब्सक्रिप्शन कहीं ना कहीं आपका वैलिड बनेगा या वैलिड रहेगा. सो आई कैन टेल यू दैट this is basically the best deal you can think of or you can work it out, guys. Now आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप पार्शियल सब्सक्रिप्शन भी वर्क ऑन कर सकते हो. यानी आप आपके सब्सक्रिप्शन को 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड भी कर सकते हो. जैसे 6750 2 पार्ट्स में अगर आप डिवाइड करते हो 1 साल का सब्सक्रिप्शन, और 4500 अगर आप ये सब्सक्रिप्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो इजीली वी कैन से दैट कि आप इस हिसाब से इसको शॉर्ट आउट कर सकते हो. अब जैसे 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 दिन नजदीक आते हैं ऐसे ऐसे आप बोल सकते हो कि हमारा हमारा टेंशन बढ़ता जा रहा है. जैसे ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड विद सितंबर, ऑलरेडी हेलो सितंबर तो यहाँ पे आ ही गया है. सो आई कैन टेल यू दैट कि व्हाट कुड बी आवर स्ट्रेटजी.
कि बोर्ड एंड मी, कैसे मुझे बोर्ड से दोस्ती करनी है और कैसे मुझे आगे पढ़ाई करनी है। मैं आपको क्यों ये सब चीज गाइड करता हूँ, यू नो दैट बिकॉज आई एम ऑल्सो बेसिकली अ मैन ऑफ प्लानिंग। मैं हमेशा ये सोचता था कि अगर कोई भी टॉपिक्स मुझे पढ़ना है ना, तो पहले मैं उसको डिटेल लेवल का प्लान करूँ, तो ही मैं उसको पढ़ सकता हूँ। एंड मेरे भी मैथ्स में 100 में से 100 थे, साइंस में 99 थे, इंग्लिश में 95 और एसएस में 95 थे। और कहीं ना कहीं मैं आपको वही समझाने जा रहा हूँ कि व्हाट कुड बी द स्ट्रेटेजी इफ आई वांट टू विन माय बोर्ड। अब पहली चीज, जैसे सितंबर हमारा शुरू हो गया है, बहुत सारे बच्चे टेंस हो गए या पैनिक हो गए। एंड दैट इज सर हाउ टू स्टडी, कितने चैप्टर्स पढ़ाई करने चाहिए, कितने चैप्टर्स हो जाने चाहिए। लेट मी टेल यू इन अ जेन्युइन वे, आई कैन टेल यू दैट कि मैथमेटिक्स की अगर मैथमेटिक्स की बात करूं तो आई कैन टेल यू दैट कि 1 से लेके टोटल 7 चैप्टर्स हो जाने चाहिए, प्लस ट्राइंगल्स, सॉरी प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। आइडियली वी कैन से दैट कि इतने चैप्टर लोगों के हो जाने चाहिए। एंड अगेन व्हेन यू टॉक अबाउट साइंस, एसएस एंड इंग्लिश, वी कैन से दैट कि आपका जो सिलेबस है, वो सिलेबस कहीं ना कहीं 60% खत्म हो जाना चाहिए। अगर इतना नहीं हुआ तो गाइस थोड़ा स्पीड पकड़ो। अगर आप 3 घंटे पढ़ते हो तो 1 घंटा पढ़ाओ, अगर 4 घंटे पढ़ते हो तो 5 घंटे पढ़ाओ। बट अगेन आई कैन टेल यू दैट कि मिनिमम इतनी चीज तो हो जानी चाहिए, चाहिए और चाहिए ही। देखो, मैं एक ही नजरिए से देखता हूँ कि कब हमें हमारा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो मेरा टारगेट ये है कि बाय अक्टूबर 15, यस गाइस आपने सही सुना, बाय अक्टूबर 15 आपका 100% सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। ये याद रखो, ये दिमाग में घुसाओ कि बाय अक्टूबर 15 आपका 100% सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। हाँ, अगर एक आध चैप्टर्स प्लस माइनस हुआ तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट। बट मैक्सिमम 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 आप बोल सकते हो कि इतना काम तो हो जाना ही चाहिए, और अगर नहीं हुआ तो आपको ज्यादा इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अगर इतना नहीं हुआ तो आई कैन टेल यू दैट कि ज्यादा आपको इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, सो दैट मेक्स योर वर्क मच 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 मोर इजी। और आगे बढ़ते हैं कि सर कैसे करें, कैसे करें। तो फिर से कभी भी जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कभी भी जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो पहली चीज याद रखो एंड दैट इज खुद पे बिलीव। खुद के बिलीव, खुद के बिलीव का मतलब क्या हुआ कि यार सर मेरा तो इतने सारे चैप्टर्स बाकी है, डोंट वरी। ये जो सितंबर मंथ है ना, आई कैन टेल यू दैट के सितंबर एंड अक्टूबर मंथ नॉर्मली स्टूडेंट्स लाइफ की हिस्ट्री में, 10th की हिस्ट्री में इसको गेम चेंजर मंथ माना जाता है। आप ये महीने को गेम चेंजर्स महीने बोल सकते हो। रीजन बिहाइंड दैट इज के यहाँ पे ज्यादातर लोगों को अपनी स्पीड को पुशअप करना पड़ेगा। व्हेन यू गो टू द स्कूल ऑल्सो, स्कूल में आप देखना कि यहाँ पे अब टीचर्स का पेस पढ़ाने का बढ़ेगा। रीजन बिहाइंड दैट इज एक टारगेट होता है कि सर बिफोर दिवाली मेरा सिलेबस खत्म हो जाए, तो ही मैं अच्छे से अच्छा रिवाइज कर सकता हूँ। आई कैन टेल यू दैट कि अच्छे से अच्छा ब्रशअप कर सकता हूँ, वर्क ऑन कर सकता हूँ, और यही हमें समझना है। तो अगर मैं वन बाय वन लेता हूँ, तो यार ये लिखो, मेरा जो टारगेट है, मेरी जो डेडलाइन है, वो डेडलाइन है अक्टूबर 15, एंड आई कैन से दैट कि 100% सिलेबस कंप्लीशन की। ठीक है। अगर मैं मैथ्स को बाइफरगेट करता हूँ, अगर मैं मैथ्स को बाइफरगेट करता हूँ तो ज्यादातर केसेस में ये होता है कि ट्रिगोनोमेट्री तक लोगों का चला होगा। अब इन द मंथ ऑफ सितंबर आपको खत्म करना होगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो, then we need to complete circles, and then we need to complete area related to circle, और एडिशनली आपको यहाँ पे वर्क ऑन करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। व्हेन यू टॉक अबाउट मैथ्स, अगर आप बोल सकते हो कि बाकी के चैप्टर्स हो गए हैं, तो ये चार चैप्टर कहीं ना कहीं आपको सितंबर महीने में करने ही पड़ेंगे। उसको डिले करोगे तो आप बाकी लोगों से पीछे चले जाओगे। एंड सेम थिंग,
जब बात आती है अक्टूबर महीने की, जब बात आती है अक्टूबर महीने की, तो आप बोल सकते हो कि दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कहीं ना कहीं आपको खत्म करना है, और उसके बाद जो भी आपका एक आध दो चैप्टर्स बचा कुचा है, जो आपके हिसाब से, बिकॉज सी एवरी स्कूल फॉलो द डिफरेंट स्केड्यूल, एवरी स्टूडेंट्स फॉलो डिफरेंट स्केड्यूल, बट आइडियली आई कैन टेल यू दैट कि यस, अक्टूबर 15 की डेडलाइन को क्रॉस मत करो। 15 अक्टूबर की डेडलाइन को गाइस क्रॉस मत करो। कुछ भी करके 15 अक्टूबर तक हमें अपना सिलेबस खत्म कर ही देना है, एंड वो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट करवाएगा। सीरियसली गाइस मैं बोलता हूँ कि ये आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट करवाएगा, तो प्लीज 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 ये वर्क ऑन कीजिए। ठीक है सर, कितना घंटा पढ़ाई करना? तो देखो, मैं आइडियली 3 घंटा पढ़ाई करता था। मैं आइडियली 3 घंटे पढ़ाई करता था। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि सर मैं इतना चैप्टर्स बाकी है, यानी मेरा 30% चैप्टर्स बाकी है, आपको ये टारगेट बनाओ कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री 3 दिन लगेंगे खत्म होने में, सर्कल्स 5 दिन, एरिया रिलेटेड टू सर्कल 6 दिन, कंस्ट्रक्शन ज्यादा से ज्यादा आप बोल सकते हो 2 डेज, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वी कैन से दैट के 7 दिन, 7, 9, 15, 20 और 23 डेज। अगर चाहो तो आप 23 डेज में भी ये 5 चैप्टर कहीं ना कहीं वर्क ऑन कर सकते हो गाइस। और यस, देखो हमें ये प्लान आउट करना पड़ेगा कि यार नहीं, आलोक सर ने बोला था कि भाई एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री 3 दिन में खत्म होना चाहिए। अगर एक दिन ज्यादा गया, दैट मीन्स दैट कि नहीं, मुझे थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। सर्कल्स 5 दिन का टारगेट है, ये ना डेडलाइन से स्टिक टू चलिए, स्टिक टू दिस पर्टिकुलर डेडलाइन। रीजन बिहाइंड दैट इज कि अगर हमने ही ये डेडलाइन को ब्रेक किया ना, तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि हम लोगों से पीछे चले जाएंगे, हम लोगों से पीछे चले जाएंगे। एंड आई वांट यू कि भाई आप बैक ना जाओ, आप किसी से पीछे ना जाओ। आई कैन टेल यू दैट कि यू विल डेफिनेटली डू मच मोर बेटर देन दिस। आप और अच्छा उसको वर्क ऑन कर सकते हो गाइस, या आप और अच्छी तरह से उसको प्रेजेंट कर सकते हो। है। तो ये डेडलाइन को अपने लाइफ में स्टिक टू रखो। रीजन बिहाइंड दैट इज, अगर आपने उसको स्टिक टू रखा ना, अगर आपने इसको स्टिक टू रखा ना, तो आई कैन टेल यू दैट कि आप दूसरों से काफी अच्छा वर्क ऑन कर सकते हो। चलो और आगे बढ़ते हैं। सर, कब से पेपर लिखना शुरू करना है और कौन से बुक्स काइंड ऑफ चीज हमें फॉलो करनी है, ये भी आप सबका डाउट होगा कि सर कब से पेपर लिखना है एंड कौन से बुक्स और काइंड ऑफ चीज कहीं ना कहीं हमें पढ़नी या फोकस करनी है। तो मान, व्हेन यू टॉक अबाउट अ पेपर राइटिंग, आइडियली मैं बोल सकता हूं कि साथ में जब आप पढ़ते हो ना, तभी भी रिवीजन करना शुरू कर लो। यानी 15 सितंबर से लेके आप 20 सितंबर का टारगेट बनाओ। 20 सितंबर से मैं हर एक 5 दिन पे एक पेपर लिखूंगा, यानी 20 सितंबर चैप्टर 1 किया, 25 सितंबर चैप्टर 2 किया, 30 सितंबर आपने चैप्टर 3 किया, फिर से 5 अक्टूबर आपने चैप्टर 4 किया। या ना आप बोल सकते हो कि अपने आप ही एक शेड्यूल बना दो कि ये मुझे मैथमेटिक्स का टॉपिक वाइज टेस्ट तो देना ही पड़ेगा। कैसे? 5 दिन में एक बार। इससे फायदा क्या होगा कि मेरे हर एक चैप्टर्स कहीं ना कहीं रिवाइज हो जाएंगे। और कैसा करो पता है, जब आप 25 में चैप्टर 2 का टेस्ट लिखते हो ना, तो 20% वेटेज एक का भी डाल दो, यहाँ पे एक दो कंप्लीट करो, यहाँ पे एक दो तीन ज्वाइन करो। तो फायदा क्या होगा कि धीरे 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 आप ये स्टेज पे आ जाओगे कि कहीं ना कहीं आप आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। आप आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, एंड वी कैन से दैट कि आप बाकी लोगों से अच्छा वर्क ऑन करोगे, बाकी लोगों से अच्छा फोकस करोगे गाइस। सो अगेन आई कैन टेल यू दैट कि डू दिस थिंग, डू दिस थिंग। ये हमारे लिए बहुत 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 ही जरूरी है, और एडिशनली आई कैन टेल यू दैट कि बहुत ही फायदे कारक है। ठीक है, तो ये रहेगा आपका मैथ्स टेस्ट काइंड ऑफ फंडा और मैथ्स टेस्ट काइंड ऑफ स्टफ। मूविंग फर्दर, मूविंग फर्दर, कि सर जब मैं पेपर लिखूं ना, तो मैं कैसे लिखूं, और व्हाट कुड बी माय स्ट्रेटेजी व्हेन आई एम राइटिंग द पेपर्स। तो अगेन
पेपर राइटिंग कब शुरू होना चाहिए? तो आप बोल सकते हो 15 अक्टूबर से। याद रखो, 15 अक्टूबर से हर एक बच्चे को पेपर लिखना शुरू करना है, फॉर भी कोई भी पेपर। अब कितने पेपर लिखना है? तो मैं तो मेरा टारगेट दूंगा मैथ्स के, मिनिमम मैंने 300 लिखे थे। मिनिमम मैथ्स के आप लोग लिखने हैं 50 पेपर। मैं आपको मिनिमम नंबर बोल रहा हूँ। साइंस के आपको लिखने हैं 30 पेपर। एसएस और इंग्लिश के कम से कम लिखने हैं 15 पेपर। और रिमेनिंग सब्जेक्ट्स, राइट, आप बोल सकते हो कि लैंग्वेजेस और जो भी बचा है उसके 5-5 पेपर। दिस इज दिस इज द मिनिमम नंबर व्हाट वी नीड टू टारगेट। ये मिनिमम नंबर हमें लिखना है। याद रखो गाइस, पेपर्स लिखना है, पढ़ना नहीं है। बिकॉज यू नो एवरीवन दैट कि राइटिंग इज always much more important than reading. Writing is always, we can say that कि much more important than the reading guys. तो वो हमें समझना पड़ेगा या वर्क ऑन करना पड़ेगा। अब कैसे मैं प्लानिंग करूं, पहले कौन से पेपर लिखना शुरू करूं? तो व्हेन यू स्टार्ट पेपर राइटिंग, भी हमें पेपर राइटिंग शुरू करना है 2020 के बोर्ड पेपर से। पहले 2020, 2019, 2018, आगे 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 जाओगे 17, 16, 15, अब तो आप बोल सकते हो कि 2012 तक। 2012 से लेके 2020 तक के हर एक पेपर कहीं ना कहीं आप लोगों को सॉल्व करने हैं। और इसका एक पर्टिकुलर नोट बनाओ, एक नोट बनाओ, ठीक है? तब ये कब तक हो जाना चाहिए? तो यहाँ पे मेरी डेडलाइन है, ये होना चाहिए नवंबर 30 तक। 15 अक्टूबर से लेके नवंबर 30 तक की हमारी जो स्ट्रैटेजी होगी, वो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हर एक सब्जेक्ट के बोर्ड पेपर्स, हर एक सब्जेक्ट्स के बोर्ड पेपर्स हमें खत्म करने हैं। फिर ये ओसवाल आ जाए, फिर या फिर आप बोल सकते हो कुमार में से लिखते हो, या फिर आप गूगल से डाउनलोड करते हो, या कहीं पे भी करोगे। ओनली द थिंग व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज कि हमें हर एक सब्जेक्ट्स के पेपर्स लिखने हैं। एंड एंड that makes your work or that makes your task much more advisable, or you can say that कि much more easier। ठीक है, तो इतनी चीज हमें पहले सोचनी है, या इतनी चीज कहीं ना कहीं हम बोल सकते हो कि हमें पहले वर्क ऑन करनी है कि कम से कम मुझे इतना काम करना पड़ेगा, कम से कम मुझे इतना चीज वर्क ऑन करना पड़ेगा, तो ही आई कैन टेल यू दैट कि आई कैन डू मच मोर बेटर देन अदर्स। मैं दूसरों से ज्यादा कर सकूंगा। एंड आई एम डैम श्योर दैट कि आप करोगे। आई एम डैम श्योर दैट कि आप लोग करोगे। आई एम प्राउड ऑफ यू गाइस। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी पेपर टारगेट। हमने टारगेट दिया कि 30 नवंबर तक मुझे बोर्ड के पूरे पेपर्स लिख लेना है। अब दिसंबर मंथ, जिसको आप बोल सकते हो कि 2020, हर एक बंदा ड्रीम कर रहा है ना सर, जितना जल्दी चला जाए इतना अच्छा है। एवरीवन इज ड्रीमिंग ना कि सर दिसंबर 2020 ने बहुत भारी किया। मार्च से तो हम बोल सकते हो करीबन 23-24 मार्च से लॉकडाउन लगा था, और अभी धीरे 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 वी पीपल आर रीचिंग टू द नॉर्मल स्टेज। पर याद रखो गाइस, जो भी हुआ, जो भी हुआ, हमें एक्सेप्ट करना है। बट हमें यही सिचुएशन में कैसे आगे बढ़ना है, हाउ टू फाइंड आउट द वे, दैट्स द थिंग जो कहीं ना कहीं हमें याद रखनी है। और जो आप बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं हम लोग याद रख रहे हैं, वी पीपल आर डूइंग वेल इन दैट। तो फिर से दिसंबर तक हमें ये वर्क ऑन करना है। एंड आई एम डैम श्योर दैट कि आप लोग ये वर्क ऑन करोगे करोगे और करोगे ही। ठीक है? अब दिसंबर महीने में वी नीड टू सॉल्व we need to solve the prelims, or we can say that के टेस्ट पेपर ऑफ डिफरेंट स्कूल्स, या फिर आप बोल सकते हो कि प्रैक्टिस पेपर सेट आते हैं जो नॉर्मली मार्केट में लॉन्च होते हैं अक्टूबर महीने में। ओसवाल से लेके, कुमार से लेके, लिबर्टी से लेके, ऐसे बहुत सारे पब्लिकेशन हैं, वो हर एक सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिस पेपर्स बेचते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमें वर्क ऑन करना है, ये कहीं ना कहीं हमें वर्क ऑन करना है। रीजन बिहाइंड दैट इज, फिर से दिस कुड बी एन एडेड एडवांटेज फॉर यू। फिर से ये आपके लिए और हम सब के लिए कहीं ना कहीं एक एडेड एडवांटेज होने वाला है। तो गाइस, आई विश दैट एंड आई वांट दैट, आई विश दैट एंड आई वांट दैट कि आप जितना हो सके ये सब चीजों के ऊपर फोकस कीजिए। क्यों पता है?
बिकॉज वो आपको एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस फील कराएगा। मेक श्योर दैट मेक श्योर दैट कि 15 जनवरी से 15 जनवरी से हमारा क्विक रिवीजन काइंड ऑफ स्टफ शुरू हो जाना चाहिए। यानी एक स्ट्रैटेजी बनाओ कि 3 डे 1 सब्जेक्ट, 3 दिन और एक सब्जेक्ट। फिर एक चीज 15 से 18 मैथ्स ले लो, 18 से 21 साइंस ले लो, 21 से 24 सोशल ले लो, जो भी आपको ठीक लगता है, बट ये करो गाइस, ये करो। आई एम डैम श्योर दैट कि अगर आपके पास एक रिटर्न स्ट्रेटेजी होगी, अगर आपके पास एक रिटर्न प्लानिंग होगा, तो नो वन कैन स्टॉप यू टू गेट द बेस्ट इन बोर्ड्स। ठीक है। और एग्जाम के 15 दिन पहले कभी भी कुछ नया मत करो और कभी भी कुछ नए पेपर्स ना लिखो। सिर्फ कीप वर्किंग इन दिस वे। ठीक है गाइस, आई एम डैम श्योर दैट कि यू विल डेफिनेटली फॉलो दिस स्ट्रेटजीज। एंड अगेन, अगर आपको और ज्यादा स्ट्रेटेजी टिप्स एंड टेक्निक्स चाहिए, तो भी आप बोल सकते हो कि ज्वाइन कर सकते हो हमारा प्लस प्लेटफॉर्म विद दिस कोड ALOK आलोक 1। Right, guys? So keep liking, keep subscribing, and yes, you can share this video with your n number of friends so that maximum students will get the benefit of this particular, guys. So again, let's work on this strategy so that we can definitely rock on. All the best, guys.